यस, ओके। वेल जी, अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने के लिए, फॉरेक्स जो वर्ड है ये निकला है फॉरेन एक्सचेंज से, यानी पैसों को दूसरे पैसों के साथ तब्दील करने को फॉरेक्स कहते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली जब कभी आप ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आपको जो एयरपोर्ट के ऊपर मिलते हैं जो मनी एक्सचेंजर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप किसी भी मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, आप जाकर उसको बोलते हैं कि सर आप मेरे से आईएनआर या पीकेआर या मेरे से कोई भी दिरहम आप ले लीजिए और इसके बदले में मुझे डॉलर्स दे दीजिए। ठीक है? और क्या होता है कि आप जब उसको पैसे दे दोगे, वो आपको उस वक़्त मौजूदा रेट के ऊपर जो भी रेट स्क्रीन पे चल रहा होगा, जो भी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट होगा, उसके मुताबिक वो आपको डॉलर्स दे देगा। लेकिन कुछ मिनट्स के बाद आप देखते हैं कि डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ गई है। आप उसी मनी एक्सचेंजर को जाके बोलते हो कि सर ये मेरे से आप पीकेआर या जो भी डॉलर्स थे, सॉरी, वो ले लीजिए और बदले में मुझे वापस जो है मेरे कंट्री की करेंसी दे दें। तो जो भी बढ़ा हुआ रेट होगा उसके मुताबिक आपको वापस करेगा। तो जो भी रेट बढ़ा होगा उतने परसेंट या उतना जो है सर्टेन प्रॉफिट आपने कमा लिया होगा उस पैसों को सिर्फ चेंज करने से। राइट? तो इस प्रोसेस को जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है, यानी पैसों को किसी दूसरे पैसों के साथ तब्दील करना और वापस दोबारा उसको उसी पैसों में तब्दील करना जहां से आपने इसको शुरू किया था। इस प्रोसेस में जो भी आप नफा या नुकसान करते हैं, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अब ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसको कहते हैं फिजिकल फॉरेक्स, यानी आपने फिजिकल फॉरेक्स यानी कि खुद जाकर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का अमल मुकम्मल किया है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको टाइम चाहिए बहुत सारा, सारा दिन आप मनी एक्सचेंजर्स के पास बार-बार नहीं जा सकते हैं। इसी तरह आपको मार्केट पे नज़र रखनी है, आप बार-बार मनी एक्सचेंजर से रेट नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं तो डेफ़िनिटली आपको पैसा अपने साथ कैरी भी करना है, आप पैसा साथ लेकर जाएँगे, फिर पैसा एक्सचेंज कराएँगे, फिर लेकर आएँगे और एक भारी फ़ीस भी आप देंगे मनी एक्सचेंजर को। अब इस सारे प्रोसेस को क्योंकि फिज़िकल फॉरेक्स कहा जाता है, इससे इसको ईज़ी करने के लिए, ताकि एक आम आदमी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ईज़िली कर सके, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑनलाइन हो गई, जिसको नॉर्मली अब हम सब फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। तो ये सब एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर मूव हो गया। यानी कि जो जेब में आपके पैसा था, जो जेब में आप पैसा रख के मनी एक्सचेंजर्स के पास जाते थे, अब वही पैसा आप अपने एक ऑनलाइन अकाउंट के अंदर रखेंगे। जो रेट्स आप मनी एक्सचेंजर से पूछते थे कि करेंसीज़ के क्या रेट हैं, वही रेट आप अब एक ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू देख रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाली है या मार्केट बेहतर फ़ायदे में जाने वाली है, तो आप उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू फ़ौरन ट्रेड को बाय कर लेते हैं या उन ख़ास सर्टेन करेंसीज़ को बाय कर लेते हैं या आप उनको सेल कर देते हैं। तो ये इस तरीके से फ़ॉरेक्स जो है ये ऑनलाइन फ़ॉरेक्स की जाती है। अब सवाल है कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग किस में की जाती है? फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ज़्यादातर जो है करेंसीज़ के अंदर, मेटल्स के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर और स्टॉक्स में की जाती है। करेंसीज़ से क्या मुराद है कि आपको ये लगता है करेंसीज़ में जो मेजर करेंसीज़ हैं, उसमें यूएस डॉलर, जीबीपी पाउंड यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ठीक है? ये 2 मेजर करेंसीज़ हैं जिसके अंदर सारी ट्रेड्स हो रही होती हैं। जो मदर करेंसी होती है फॉरेक्स के अंदर वो यूएस डॉलर होता है। यानी इसको आप और आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि आपको लगता है कि मुझे डॉलर जो है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है या आपको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो इसके साथ पैरेलल जितनी करेंसीज़ होंगी, वो सारी डाउन होना शुरू हो जाएँगी। तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो आगे जाके आपको मैं बताऊँगा कि आप किस तरह शॉर्ट्स करते हैं, यानी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में बाय में और सेल में दोनों तरफ से प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो ये बेसिक फॉरेक्स का आपको मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसके अंदर जो मेजर करेंसीज़ हैं, उसके अंदर यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानीज़ येन है, जीबीपी है, सीएचएफ है, कैड है यानी कैनेडियन डॉलर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और न्यूज़ीलैंड डॉलर्स हैं। ये मेजर करेंसीज़ में आता है। इसी तरह इसके अंदर जो मेटल्स हैं, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमीनियम है, आप उसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी गोल्ड की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज गोल्ड की जो भी इंटरनेशनल प्राइस चल रही है 100 ऑन्स की, तो आप देखेंगे आपको लगता है कि आपके मुताबिक गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही गोल्ड को बाय कर लेंगे और जैसे ही आपकी मौजूदा प्राइस से, बाइंग प्राइस से मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी, तो आप एक प्रॉफ़िट बनाना शुरू कर देंगे और आप उस प्रॉफ़िट को किसी भी टाइम क्लोज़ करके एप्लीकेशन के थ्रू फ़ौरन उस मुनाफ़े को विथड्रॉल करा सकते हैं। ठीक है? तो ये आगे जाके बेसिक मैं पूरा प्रैक्टिकल भी आपको बताऊँगा। तो ये तो हमने बेसिक बात की है कि इस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है।
अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसको लाजमी क्लियर करना है। जहां पर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, जैसे अभी भाई ने बात की कि मोस्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लोगों को एजुकेशन नहीं दी जाती है। बिना एजुकेशन के लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो एक नुकसान का सबब बनती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो इसकी एजुकेशन है, एटलीस्ट जो बेसिक एजुकेशन है, वो आपको लाजमी लेनी चाहिए, जिसके लिए आज हमने ये सेशन भी रखा है। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिक एजुकेशन में, कि किस तरह ट्रेड बाय की जाती है, किस तरह ट्रेड सेल की जाती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कितने पैसों से स्टार्ट की जाती है, ये सारे बेसिक सवाल आते हैं जो लोगों के होते हैं। या एक फॉरेक्स ब्रोकर का क्या काम होता है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दी कि जब आप फिजिकल फॉरेक्स करते हैं तो आप पैसा अपनी जेब में रखते हैं। इसी तरह जब आप ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। यानी जो ब्रोकर है उसका किरदार क्या होता है कि एक आम यूज़र को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए जोड़ना। तो वो बेसिकली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो हमेशा एक ब्रोकर के थ्रू होती है। तो आप सबसे पहले एक ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, यानी ब्रोकर की जो वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर जाके आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। जिस तरह हम नॉर्मली अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, इसी तरह ही आप फॉरेक्स ब्रोकर के साथ एक अकाउंट खोलते हैं। फिर आप उस अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराते हैं, जिस तरह हम नॉर्मली अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराते हैं। बैंक अकाउंट की एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब एक बैंक अकाउंट में और एक फॉरेक्स ब्रोकर के अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर, इंडिया के अंदर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, पाकिस्तान में किसी बैंक में अकाउंट है। उसके अंदर मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वही 1 लाख रुपए उठा के आपने एक फॉरेक्स ब्रोकर के अकाउंट में रख दिया, तो वो वहाँ पे भी पड़ा-पड़ा लाख ही रहेगा। कभी भी वो कम ज़्यादा नहीं होगा, जब तक कि आप ट्रेड नहीं करते। अब आप ट्रेड करके या तो उस 1 लाख को 1,10,000 कर लेंगे, या गलत ट्रेड करके नुकसान करके आप उसको 90,000 कर लेंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग। लेकिन क्योंकि बैंक में जो आपका पैसा पड़ा है आप उसको जब चाहे निकाल सकते हैं, किसी की परमिशन नहीं चाहिए। इसी तरह फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर भी जो आपका फंड पड़ा होता है, उसको भी आप जब चाहे फौरन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई पाबंदी नहीं होती है, जब चाहें आप उस फंड को विड्रॉल कराएं, जब चाहें आप उसको डिपॉजिट करें। इसको और आसान तरीके से मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग का अकाउंट खाली है, उसके अंदर कोई फंड नहीं है। लेकिन आपका कोई दोस्त या कोई भी आपको, या मैं आपको एक अच्छा हिंट देता हूँ कि आपको यहाँ से गोल्ड को बाय कर लेना चाहिए कि मार्केट बढ़ने वाली है। तो आप क्या करिए, आप बैंक से वो 1 लाख निकालिए, फॉरेक्स ब्रोकर पे रखिए और एक ट्रेड बाय कर लीजिए। जैसे ही आपने बाय किया, आपका ट्रेड प्रॉफिट देना शुरू किया। अब वो आपका जो प्रॉफिट था, जो कैपिटल था, उसको मिला के वो 1,10,000 हो गया है मान लीजिए। अब आपने 1,10,000 पे सारी ट्रेड्स को क्लोज किया। अब आपका जो कैपिटल था वो 1,10,000 हो चुका है। अब आप 1,10,000 पूरे का पूरा आप विड्रॉल करा सकते हैं। आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत बेहतर तरीके से, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, कोई आपको गाइड करने वाला है, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। क्योंकि ये इंतहाई यूज़र फ्रेंडली होता है, बहुत ईज़ी होता है ट्रेड करने के लिए। वो प्रैक्टिकली हम आगे जाके भी करेंगे इसको। तो ये था बेसिक, मैंने आपको जो फॉरेक्स का तारुफ कराया, होपफुली कि यहाँ तक काफ़ी दोस्तों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक के लिए अभी जिस दोस्त का कोई सवाल है, ताकि हम इसको साथ-साथ सेक्शन वाइज़ क्लियर करते जाएँगे, ताकि दोस्त भूले नहीं। यहाँ तक अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो प्लीज़ वो हैंड रेज़ करे, ताकि मैं उसका आपको आंसर दे दूँ, फिर हम नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी दोस्त का कोई सवाल है? ओके, वेल जी। अच्छा, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए दुनिया के 4 बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं, जहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बेसिकली लिंक्ड है। उसके अंदर लंदन सेशन, यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, सिडनी स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये 4 बड़ी एक्सचेंजेस हैं, जहाँ पर ये सारी मार्केट जो आपस में कनेक्टेड होती है, और आपकी जो प्राइसिंग आ रही होती है, जो भी इस पे करेंसीज़ की प्राइसेज़ आ रही होती हैं, सारी वहीं से आ रही होती हैं और वहीं से आप लाइव जो है इसको कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? नंबर 1, हमें फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर एक अकाउंट रजिस्टर्ड करना होता है।
नंबर टू, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 5 आपको डाउनलोड करना होता है अपने मोबाइल में, और उसके ऊपर आप ये सारी ट्रेडिंग करते हैं। मेटा ट्रेडर 5 जो है ये विंडोज के ऊपर भी अवेलेबल है, ये मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे, आईएसओ यानी आईफोन पे, सब पे अवेलेबल है। इवन आईपैड और जो भी आपके डिफरेंट टैब्स होते हैं उसके ऊपर भी अवेलेबल है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप सारी ट्रेड्स की जो है वो बाइंग सेलिंग करते हैं, जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन है। ब्रोकर का जो काम होता है, उसका काम ये होता है कि जस्ट आपका एक अकाउंट ओपन होता है, आप जो फंड डिपॉजिट करते हैं वो एक ब्रोकर के थ्रू करते हैं। जैसे ही आप फंड डिपॉजिट करेंगे वो फंड फौरी तौर पे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर वो आ जाता है, और वहां से आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका नफा या नुकसान होता है वो सारा लाइव आप देख रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, और वहीं से आप उसका प्रॉफिट जो है वो विड्रॉल कराते हैं। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ। बेसिक हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है और किस तरह ये अमल की जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी, ये एप्लीकेशन होती है जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 5। इस मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर जो है वो आप ट्रेड करते हैं सारी, ठीक है, और यहीं पर आपका सारा जो है वो प्रोसेस होता है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अब मुझे एक मिनट दीजिएगा। इस एप्लीकेशन, जिन दोस्तों के पास एप्लीकेशन है, आप उसका नाम याद रखिएगा, मेटा ट्रेडर 5। और मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर ही ये सारी एप्लीकेशन जो है इस पे जो है ट्रेड आपकी होती है। आई थिंक मेरी कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है, एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। जी, कनेक्ट हो गया है। अच्छा जी, ये एप्लीकेशन है जो कि मेटा ट्रेडर 5 है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके जहां मेरा नाम लिखा हुआ है उसके नीचे ब्रोकर का नाम लिखा हुआ है, और नीचे एक यूनिक आईडी लिखी है जो कि 619877 है। ये जो आईडी होती है ये आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, और जैसे जो आपको आईडी ब्रोकर प्रोवाइड करेगा उस आईडी के थ्रू। जी, मेरी आवाज आ रही है आप दोस्तों को? जी, ओके। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कोट्स। अब ये कोट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारी करेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। जैसे ऊपर सबसे पहली करेंसी है AUD कैड, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। साथ में उसकी जो प्राइस चल रही है 0.87973। ये इसकी आस्क प्राइस है और दूसरी इसकी बिड प्राइस है, यानी सेलिंग और बाइंग प्राइस दोनों यहाँ पर आपको शो हो रही होती हैं। इसी तरह अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी करेंसीज मिलेंगी। यहाँ पर अगर आप सर्च बार पे क्लिक करते हैं ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें कि आप बहुत सारी करेंसीज को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एप्पल लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी जो आपका एप्पल है जिसको एप्पल आईफोन भी हम बोलते हैं, ये एप्पल के स्टॉक्स आ जाएंगे। आप उन स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करिए मैंने इसको क्लिक किया, चार्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखें कि हमें एप्पल का स्टॉक नजर आ जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो इसी तरीके से बहुत सारी करेंसीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हम देखते हैं XAU USD, ये गोल्ड की करेंसी, गोल्ड की ट्रेड इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम ट्रेड करना चाहें हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी करेंसीज के अंदर जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोर्स को देखिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी अगर ऐसा कोड जैसे जीबीपी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल, ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, एयूडी, हर तरह का पेयर जो भी दुनिया में करेंसीज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर एक सेकंड दीजिएगा, मेरे दूसरे नंबर पे कॉल आ रहा है, जरूरी है, आप जस्ट गिव मी द 1 मिनट प्लीज। जी उम्मीद है कि सब आवाज आ रही है। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आप सारे कोड्स जो हैं इसको देख सकते हैं। और इसी तरह अब मान लीजिए कि हमें अगर किसी भी पेयर में ट्रेड करनी है, अब अगर फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड को क्लिक किया, ये गोल्ड की प्राइस जो चल रही है यहाँ पर, ये यूएस ऑयल की प्राइस चल रही है, ये उसके नीचे जीबीपी और जेपीवाई की प्राइस चल रही होती है। अगर हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए कि हमने गोल्ड को क्लिक किया, चार्ट पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर इस तरह ये मार्केट चल रही है। अब इस मार्केट को आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हैं कि 1 मिनट की कैंडल जो होती है वो 1 मिनट में मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है। अगर हम इसको M5 यानी 5 मिनट की कैंडल्स में देखें तो क्या रिएक्शंस दे रही है। इसी तरह M15 है, फिर उसके बाद M30 है, H1 H4 है। H4 में अगर हम देखते हैं तो हर 4 घंटे बाद गोल्ड क्या कर रहा है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 घंटों में आप देखिए कंटिन्यूसली, अगर आप यहाँ से हम मार्केट को देखना शुरू करते हैं तो ये 4 घंटों के हिसाब से ये मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रही है, यानी इसका डाउन ट्रेंड बना हुआ है। इसी तरह डे वन में अगर हम देखते हैं तो एक दिन के हिसाब से ये मार्केट क्या कर रही है, तो पिछले कई दिनों से ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही है। ठीक है, इसी तरह मंथली है। अब एक नॉर्मल ट्रेड करने के लिए M15 मिनट के कैंडल्स को आप यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मार्केट कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है अपवर्ड की, या मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है या नीचे जाने की, अब आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या कर रही है। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे जो एक बटन बना हुआ है, आप जस्ट इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से आप फौरी तौर पे एक ट्रेड जी बाय या सेल उसको करते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैं यहाँ से बाय का बटन दबा दूंगा। तो जैसे ही आप बाय का बटन दबाते हैं तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि मैंने 2 दफा दबा दिया तो 2 ट्रेड्स मेरी लग गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर की लाइन लग गई है। अब इस ब्लू कलर की लाइन से मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगी तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इससे मार्केट नीचे आना शुरू होगी तो मेरा लॉस होना शुरू होगा। अब जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हमने ट्रेड लगाई है तो ये कुछ डॉलर माइनस से ट्रेड शुरू हुई है। बेसिकली यही ब्रोकर की फीस होती है, ब्रोकर इसी से कमा रहा होता है। आपकी ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस से ब्रोकर का कोई ताल्लुक नहीं होता है। एक ब्रोकर तभी ग्रो कर रहा होता है जब जितनी ज्यादा ट्रेड्स लग रही होती है, इसलिए वो हमेशा एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहा होता है, लोगों को गाइड भी कर रहा होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि देखिए यहाँ पर अभी ये मेरा ट्रेड जो है ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आने वाली है। जैसे ही ये प्रॉफिट्स में आएंगी, प्रॉफिट में कब आएंगी, जब ये मेरी दो लाइंस जो है इस ब्लू लाइन से जहां से मैंने ट्रेड ली थी इससे ऊपर आ जाएंगी। अब जैसे ये देखिए $2 प्रॉफिट में चल रही है।
अगर मैंने इसको क्लोज करना है, आप राइट से लेफ्ट करेंगे, इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए $16 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मैंने यहाँ से इसको क्लोज किया तो ये $16 मुझे आ गए हैं। दूसरी ट्रेड भी मुझे $16 दे रही है, इसको भी मैंने क्लोज किया तो ये भी $16 मुझे मिल गए हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखते हैं तो 18 और $12, क्योंकि क्लोज करते हुए वायलेशन ज्यादा है तो हमें $36 का यानी $36 का प्रॉफिट हो गया है सिर्फ इतने टाइम के अंदर। अब ये सिंपल बेसिक, जो बेसिक मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो बताई है कि किस तरीके से आप ट्रेड लेते हैं, किस तरह से आप उसको क्लोज करते हैं। आज जैसे इसी ट्रेड को अगर हम दोबारा चार्ट पर जाते हैं, आप देखिए कि जहां से हमने ट्रेड लिया था मार्केट अब उससे ऊपर जा चुकी है, इस वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से जब आप ट्रेड लेते हैं तो हमें किन चीजों का ख्याल रखना है उसके ऊपर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम टेक्निकल चीजों पे बात करेंगे कि ये जो नीचे मैंने कुछ चीजें लगाई हुई हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, ये क्या चीजें हैं, किस तरह मार्केट के अंदर किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं कि किस ट्रेडिंग करते वक्त हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल मैंने आपको इंट्रो कराया है एप्लीकेशन का। सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं आपका नाम, आपका अपना नाम होगा, आपका यूनिक आईडी होगा। हिस्ट्री के अंदर वो चीज होंगी कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया है। ट्रेड के अंदर आपकी टोटल जो है वो आपका बैलेंस शो होगा कि आपने कितने फंड डाले थे। जैसे मान लीजिए मेरे पास $15,000 था, अभी ट्रेड किया तो मुझे $36 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा बैलेंस जो है वो 15,000 36 यानी 15,036 जो है वो हो चुके हैं। ट्रेड चार्ट के अंदर आपको पूरी चार्ट नजर आते हैं, टाइम फ्रेम नजर आता है, मार्केट की डायरेक्शंस नजर आती हैं और कोड्स के अंदर आपको सारी प्राइस नजर आ रही होती हैं। तो इस एप्लीकेशन को यूज करना बहुत आसान है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, क्योंकि अगर हम उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे तो एक सेशन में वो पॉसिबल नहीं है। तो आज जो बेसिक आपको समझाया एप्लीकेशन का जो तरीका था, जो यूज करने के जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो आपने होपफुली अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट सेशन में इन एप्लीकेशंस के अंदर चार्ट के ऊपर हम किस तरह एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, हम किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए बेसिक कुछ रूल्स हैं, उसके उसके पर हम बात करते हैं। और मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अब वापस जो है जी, आवाज आ रही है सब दोस्तों को? प्लीज मुझे बताइएगा। के पास दोबारा पोस्ट बनना है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसकी सेटिंग कर दूं। ये काफी मुश्किल काम है कि किस तरीके से होता है। ओके जी, ओके जी, उम्मीद है कि उम्मीद अब है कि आपको अब आवाज आपको आ रही आवाज आ रही होगी। होगी। मैं मैं यहाँ यहाँ से से इसको इसको खत्म खत्म करता हूँ, करता हूँ। क्योंकि मेरी तरफ दो दो जगह पे ये चल रहा है तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ओके जी। अब हम बात कर रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते वक्त किन चीज़ों का हमें बेसिक ख्याल रखना है। तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मुराद क्या है कि मान लीजिए कि हम अपने अकाउंट के अंदर जब डिपॉजिट करते हैं तो हमारे अकाउंट के अंदर जो फंड है, मान लीजिए कि वो $100 है, तो हम $100 के हिसाब से ट्रेड नहीं करते। हम हमेशा लालच करते हैं या ग्रीड करते हैं या उसका ख्याल नहीं रखते और हम ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, वो एक्चुअल वो ग्रीड है। ग्रीड को जिस शख्स ने कंट्रोल कर लिया, वो समझ लीजिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेहतरीन पैसा कमा सकता है। ग्रीड से क्या मुराद होती है, या ग्रीड से मुराद ये है कि मान लीजिए कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक डिपॉजिट किया है $100। अब $100 डिपॉजिट करने के बाद हमने उससे $5 प्रॉफिट बनाया है। जैसे अभी मैंने आपके सामने ट्रेड किया, हमने $36 प्रॉफिट बना लिया कुछ सेकंड्स के अंदर, और उसके बाद हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया। अगर हम चाहते तो पॉसिबल था ये $300 भी बन जाता, राइट, लेकिन पॉसिबल है कि ये हमारे में
$100 का लॉस भी दे देता। तो इस चीज को देखते हुए हमें साथ साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा टारगेटेड ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब इसका जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है कि आप हमेशा अपने कैपिटल का 1% टारगेट बनाइए पर डे। यानी कि आप नॉर्मली क्या होता है, अब इंडिया के अंदर जो कंपनी आई थिंक टाटा है, उसको अवार्ड मिला था कि उसने 2% जो है वो बिजनेस अपने कैपिटल के ऊपर जो है वो अर्न किया था एक मंथ में, तो उसको बिजनेस ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या है कि आप इससे भी ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन बनाते हैं। यानी आपका कैपिटल है $1,000, उसका 1% कितना होता है, आपको कितना बनाना है, सिर्फ $10। तो $10 आप डेली बनाइए। अगर आप $10 डेली बना रहे हैं तो 22 डेज मार्केट चलती है। तो आप देखिए कि 1% के हिसाब से 22% एवरी मंथ आप जो है वो अर्न कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ। अब इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ इससे क्या मुराद है। मान लीजिए कि आपने 1% अर्न करना है, आपने 1% अर्न कर लिया है, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस होगा आपकी अर्निंग का, वो जो खुशी होगी आपकी अर्निंग की, उसी को अर्न करने के लिए आप दोबारा फिर ट्रेड कर देंगे। यानी इसको हम कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। यानी आपने जब टारगेट किया हुआ है कि मुझे 1% बनाना है, तो बस आप 1% ही बनाइए। उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, फिर नेक्स्ट फ्रेश माइंड के साथ नेक्स्ट डे जो है नई ट्रेड कीजिए और नई ट्रेड से फिर 1% बनाइए। तो अगर डेली आप 1% भी अर्न कर रहे हैं तो इट्स मीन आप 22% मंथली अर्न कर रहे हैं। अब आप जस्ट अपने पैसों के साथ इसको कैलकुलेट कीजिए। अगर किसी ने 1 लाख रुपया अपने अकाउंट में रखा हुआ है, पैसा भी उसी का है, उसी के अकाउंट में है, जब चाहे वो विड्रॉल भी करा सकता है, लेकिन उन पैसों पे डिसिप्लिन के साथ अगर वो डेली 1% कमाएगा तो महीने का 22,000 रुपये वो कमा रहा होगा। अगर इसका 1 करोड़ है तो 22 लाख रुपया महीने का कमा रहा होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही चीज जरूरी है और वो है डिसिप्लिन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेक्स के अंदर जो जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो है ग्रीड। यानी ग्रीड मतलब जो लालच, लालच को हमने कंट्रोल करना है। अब लालच किस तरह आता है फॉरेक्स के अंदर? जैसे अभी मैंने हमको फ्रेश एग्जांपल दी कि हमने एक ट्रेड किया, हमें $36 आए। मुझे लगता है कि वो $36 काफी थे मेरे लिए आज के दिन के लिए, तो मैंने वहां पे उसको क्लोज कर दिया। लेकिन ग्रीड क्या है कि हम उन $36 को क्लोज नहीं करते। हम ये सोचते कि शायद हम इसको $100 पर ले जाए। मार्केट पॉसिबल है कि जाए, ऐसा भी नहीं होता कि नहीं जाती है, पॉसिबल है मार्केट अभी $200 भी प्रॉफिट देती। लेकिन इसी ग्रीड को ही कंट्रोल करना है। यानी आपको जब आपका मतलूबा टारगेट आपका पूरा हुआ, जितना फंड आपको, जितना 1% आपको चाहिए था वो मिल गया, ट्रेड क्लोज कर दिया। लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि वही ट्रेड पॉसिबल है कि मार्केट रिवर्सल हो जाती, तो वो जो हमें $36 आए थे, पॉसिबल है वो $36 माइनस में चल रहे होते। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें अपने ग्रीड के ऊपर कंट्रोल करना है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होती है कि आपके अकाउंट के अंदर जितना फंड है उसके अंदर रहते हुए हमें ट्रेड करना है, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। यानी जितना, मान लीजिए कि हमारे अकाउंट के अंदर अगर $100 है, तो $100 के हिसाब से हमें कितना ट्रेड करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, वो नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेशन में बहुत सारी चीजें इस तरह आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी समझने के लिए। तो ये बेसिक सिंपल फॉरेक्स के रूल्स हैं। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आप पैसा ना बना सकें। आप बेहतरीन तरीके से पैसा बना सकते हैं। इसमें आप सबके लिए जो बेहतर चीज है, जो एक मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी से आए हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी से लाख दर्जे अच्छा है कि आप खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग करिए और फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखिए और खुद पैसा बनाइए। अब नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो आती हैं, उन इन्वेस्टमेंट कंपनीज में आके सबसे पहले एक ही चीज हमें सुनने को मिलती है कि वो कंपनी खुद ही ये कहती है कि आप जो हमें फंड देंगे, हम उसके ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे और फिर आपको हर महीने हम इतना मुनाफा देंगे। जब वो कंपनीज आपसे पैसा लेके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रही है, तो आप फिर उनको क्यों दे रहे हैं? वो आपको 3% 5% जो महीने का दे रहे हैं, उससे लाख दर्जे अच्छा है कि वो फंड आप अपने अकाउंट में रखिए और खुद 1% सिर्फ कमाइए। 1% नहीं कमाना, 0.5% बनाइए। क्योंकि 0.5% भी अगर आप अर्न करते हैं, ½ % भी अर्न करते हैं, तो भी 11% महीने का बनता है, जो कि बहुत सिक्योर तरीके से आप कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 1% अर्न करना इट्स अ पीनट। आई गारंटीड कि मैं आपको गाइड करूंगा कि आप 1% डेली कैसे बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमारे चंद रूल्स होंगे,
कुछ असूल होंगे, उन चीज को हम फॉलो करेंगे और आप बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, और बहुत सारों को मैं ऐसों को जानता हूं जो शुरू शुरू में डिसिप्लिन हर चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन बाद में लालच जो है उनको ले दे के बैठ जाता है। फिर वही जो $10 $20 वो रोज कमा रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आज हम $100 रोज कमाएंगे, तो वहीं पर जाकर नुकसान होना शुरू होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई स्कैम नहीं है, कोई धोखा नहीं है, ये एक बिजनेस है जिसका वॉल्यूम $7.5 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट एवरी 24 आवर्स का ये वॉल्यूम है। अब इस $7.5 ट्रिलियन से आपको सिर्फ एक दो $20 निकालना आने चाहिए, और वो आपको मैं सिखाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और ग्रीड के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप अर्न कर सकेंगे। तो ये सिंपल सी आज प्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने शेयर किया। नेक्स्ट सेशन के अंदर आप तमाम दोस्त लाजमी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसके अंदर अब हम एडवांस लर्निंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लास्ट जूम में भी हमने डिस्कस करी थी, लेकिन उसमें कुछ सवाल जवाब की वजह से चीज़ें डिले हो गई, तो आज हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम टेक्निकल चीज़ों पे बात करेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए किन किन चीज़ों के टूल्स इस्तेमाल होते हैं उस पर हम बात करेंगे, मार्केट से एनालिसिस कैसे लिए जाते हैं उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए अब जो भी दोस्तों के सवाल होंगे प्लीज़ वो कर सकते हैं। होपफुली कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग किन चीज़ों में की जाती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है, और बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो ट्रेड्स की बाइंग सेलिंग कैसे होती है। तो ये आपने बेसिक एक ट्यूटोरियल सारा आज देख लिया है। अब जो भी दोस्तों के सवाल हैं प्लीज़ वो हैंड रेस करें, ताकि मैं उसके आपको आंसर्स करता जाऊँ। जी प्लीज़ एवरीवन, जो भी सवाल करना चाहें वो प्लीज़ कर सकते हैं। मैं सबके माइक जो है वो अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि जो भी दोस्त बात करना चाहे वो वन बाय वन खुद से खुद करते जाइए। जी मैंने माइक सबके अनम्यूट कर दिए, प्लीज जो भी दोस्त सर बात। एक क्वेश्चन था मेरा। सर हम्म, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी ओके।